आदर्श मध्य विद्यालय कोपा अंचल जलालपुर के श्री जलेश्वर पंडित आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट हम सभी आज उपस्थित होकर के गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं गार्जियन लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध यहाँ पर हम लोग पठन पाठन करते हैं। सरकार जो सुविधा बच्चों को मुहैया कराती है हम लोग भरपूर 100% उस बच्चे को देने का प्रयास करते हैं और मिलता भी है। हम वैसे गार्जियन लोग अभिभावक से आग्रह करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे को अपने 8 साल 10 साल 6 साल 5 साल के बच्चों को जो दूर दराज भेजते हैं, यहाँ आप अपने गांव के विद्यालय में भेजिए। अगर उसका विकास नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता है, तब आप आ करके हम लोगों से शिकायत करिए। हम लोग शिकायत से हर स्वीकार करेंगे और बच्चों को दिल से पढ़ाते ही हैं। जब तक किसी काम को रोक टोक नहीं होता है तब तक वो काम अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग आइए, विद्यालय में यदा कदा आते रहिए और देखते रहिए, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए और सही विद्यालय को सही दिशा में ले जाने में के उपलक्ष्य में बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा भाषण दिया गया। आज देश हमारा गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी के दिन से। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। इतना तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। लेकिन सही में उस संविधान को हम लोगों को जो संविधान में हम लोग अपने अधिकार को जानेंगे, कर्तव्य को जानेंगे, एक सच्चे ईमानदार नागरिक के रूप में हम अपने आप को पेश करेंगे, देश सेवा में लगाएंगे, सार्थक होगा। वैसे तमाम अभिभावक जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं से 5 से 10 मिनट, उसके बाद प्रसाद वितरण हो जाएगा। प्रसाद लेकर ही आप लोग जाइएगा। 10 मिनट और धैर्य बनाए रहिए। गार्जियन लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चे को अवश्य भेजिए। और जैसा कि हमारे पांडे सर के द्वारा बताया गया, अब बच्चों का अटेंडेंस फेस के द्वारा होगा। यानी हम लोगों को इतना बड़ा टैबलेट मिली हुई है जिसको लैपटॉप भी कह सकते हैं, टैबलेट सरकार के द्वारा मिल गई है, उसका अटेंडेंस हो जाएगा। और जब तक अटेंडेंस 75% नहीं होगा तब तक उस बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलेगा, सरकार लाभ नहीं देगी। सरकार जिस बच्चा को लाभ देती है उस बच्चा को देती है जो बच्चा यहाँ आता है पढ़ने के लिए। ये नहीं कि नाम लिखवा दिया नहीं आएगा, 75% से हाजिरी उसकी 1 दिन 2 दिन कम हो जाएगी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बच्चे को रोज भेजिए। कुछ बच्चे बहाना करते हैं कि मम्मी बुलाई है, काम है, तो उस पर तो पाबंदी लगाया गया है विद्यालय के द्वारा। काम है तो जब तक गार्जियन का फोन नहीं आएगा किसी भी सर के पास तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। बच्चे फॉलो भी करते हैं, गार्जियन लोग भी करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन बेवजह मत ले जाइए बच्चा को। अगर 3 दिन 4 दिन आया, 1 दिन नहीं आया, 1 दिन आकर के चला गया तो उस बच्चे पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सीखने का क्रम है, कोई चीज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेवजह आप लोग बच्चों को रोकिए मत। विशेषकर हरदे छपरा के अभिभावक लोग से हमारा आग्रह रहेगा, बच्चे को रोज भेजिए। अगर बच्चा भाग भी जाता है बिना छुट्टी लिए, अगर चला जाता है, आपने कहा नहीं है, अब भाग जाता है तो उसको लेकर के आइए, विद्यालय में लेके आइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर लेके आप आ जाइएगा तो फिर चौथा दिन से बच्चा भागेगा नहीं। वो समझ जाएगा कि फिर हम घर जाएंगे तो फिर मम्मी या पापा हमको पकड़ के विद्यालय में ले आएंगे। तो ऐसा अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए
अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करने के लिए गार्जियन लोगों का, आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। हम लोग केवल चाहेंगे तो संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। किसी भी अच्छा काम को करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। आप लोग सहयोग करिए। सहयोग यही करना है, बच्चा को रोज भेजना है, समय से भेजना है, ड्रेस में भेजना है। जो सरकार के द्वारा उसका ड्रेस कोड लागू है, जो ड्रेस बच्चे पहनते हैं उस ड्रेस में भेजिए, साफ सुथरा भेजिए, नहवा वहा करके तनी बढ़िया से भेजिए, ताकि लगे कि विद्यालय हम जा रहे हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि शाम में पढ़ता नहीं है घर पर, तो आदत डालिए। बच्चा के साथ में आधा घंटा आप भी समय दीजिए। धीरे धीरे जब उसकी आदत बन जाएगी बैठने की, पढ़ने लगेगा। अब घर पर नहीं पढ़ता है तो उसमें शिक्षक लोग कह ही सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे। आप उसके साथ में है, उसके घर के आप माता पिता हैं, घर पे प्रेजेंट है बच्चों के साथ में, आप उसको बैठाइए। नहीं बैठता है तब आइए दूसरे दिन कहिए कि अब कहते हैं पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ता है। हम लोग उसको समझाएंगे। तो जब तक आप लोग अपने बच्चे का कुछ कंप्लेन लेकर के हम लोगों के पास नहीं आइएगा तो हम लोग क्या जानते हैं। तो अब यही हम लोग मानेंगे, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है, घर पर क्या करता, हमेशा स्वागत है स्कूल में। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, सुधारेंगे। जो बच्चा में गड़बड़ी है पढ़ाई लिखाई में, देखेंगे कहाँ गड़बड़ है, उसको कहाँ दिक्कत हो रही है, उस गड़बड़ी को दूर करेंगे। अपने इस गांव के छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम कार्यक्रम को देखे, शांतिपूर्वक बैठे। बहुत ही आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और इस ऐसे कार्यक्रम कराने में आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहे, इसी आशा के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलेंगे सभी लोग, जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब